तुम्हारे जेईई के एग्जाम 27 जनवरी से चालू है। अब देखो यार, क्या मैं इस 27 जनवरी से पहले तुम्हें पीवाईक्यू हैक्ड और रिवीजन वीडियोस क्या करा पाऊंगा पूरा? तो यार देखो, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यही बात बता रहा हूँ, ठीक है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो है, एंड दैट टू मेरे को तुमसे एक सजेशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सजेशन है ना भाई, इस सजेशन, जब आप ये मुझे सजेशन दोगे ना, तो मैं इस सजेशन के करस्पॉन्डिंग एक एक्शन लूँगा, ठीक है। अब आप इस वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा अंत तक, है ना, तो आपको जो मेन कंक्लूजन है कि वाई आई एम नॉट अपलोडिंग दोज वीडियोज़, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्या यार, ये जो 12 दिन है, 13 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, इसके अंदर मैं तुम्हें पीवाईक्यू हैड का हर एक चैप्टर करा रहा हूँ यार, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा सुनने में रियलिस्टिक नहीं लगता है, बट बिलीव करना, करा दूंगा, ठीक है। बट मुझे तुमसे एक सजेशन चाहिए, ठीक है, तभी मैं करा पाऊंगा। अब मेरे बात ध्यान सुन, देखो यार, 27 जनवरी को तुम्हारा एग्जाम है, 13 से लेकर 25 तक हम भाई पीवाईक्यू हैड करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में हम 2 दिन का आपको बफर देंगे सेल्फ रिवीजन के, ठीक है। अब सुनना, जो मेरे को आपसे एक सजेशन चाहिए, वो कहाँ पे सुनते जाना, वो है मेरे भाई इस 4th पॉइंट के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि इस 4th पॉइंट तक पहुँचने से पहले मुझे आपको 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे यार, है ना भाई, जिससे कि तुम जिसे बोलते हैं ना, आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ भाई, आपको मुझे क्या सजेस्ट करना है और क्या सजेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज जो तुम बोलोगे भाई, वो इस चैनल पे आ रहा होगा, ठीक है। अब मेरे ध्यान सुनो, देखो यार, पहले हम लोग पॉइंट ऑफ बात कर लेंगे, ठीक है। पहली बात क्या है, सारे चैप्टर के पीवाईक्यू हैक्ड आएंगे एंड बिफोर 27 जनवरी आएंगे पक्का, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या, बट कैसे आएंगे, एक डिफरेंट वे में आएंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो को अंत तक, ठीक है। एक डिफरेंट वे के अंदर आएंगे। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, अब देखो ये बात समझना, भाई पीवाईक्यू हैक सीरीज जो है ना हमारी यार, इसमें ऐसा क्या है जो ये हमको औरों से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। थोड़ा समझ, देखो बेसिकली इसमें मेन मोटिव हमारा क्या है कि आप हर एक टाइप का जो सवाल है आप उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। आप यहाँ बैठ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सवाल आए हुए हैं हर एक टाइप के हैं, आप उनको हर एक चीज़ को सॉल्व कर पाओ, राइट। अच्छा, तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि आप इस चीज़ को फुलफिल कर लो, क्या कर लो, फुलफिल कर लो, है ना, और मैं आपको इस चीज़ को करा भी दूं, तो कैसा रहेगा, है ना। बताऊंगा, टेंशन मत, बताऊंगा, है ना। तो आपको पहले फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा कि भाई मैं आपको बेसिकली 27 जनवरी से पहले पीवाईक्यू हैक कराऊंगा, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है ना, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि भाई पीवाईक्यू हैक्ड बनते कैसे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा ना, तो आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे वो सजेशन नहीं दे पाओगे यार, ठीक है। प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। जरा समझना, देखो यार, प्रोसेस क्या है, देखो पहली बात क्या है, स्टेप 1 हमारा क्या होता है, देखो यार, आई सॉल्व एवरी पीवाईक्यू बाय माई सेल्फ इन रफ, है ना। ऑब्वियसली मैं हर एक पीवाईक्यू को छांटता हूँ और तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इन रफ करता हूँ, है ना, तो मेरे को टाइम कम लगता है। अब यहाँ पर मेरे भाई कुछ दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें क्या आती हैं समझते जाना, क्या ये दिक्कतें समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखो। देखो यार, कुछ क्वेश्चन के अंदर, इन सम क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड, ना जी ना, बेसिक फॉर्मूला वो लोग यूज़ ही नहीं करते, वो लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं डिराइव्ड वर्जन उसका। किसका डिराइव्ड वर्जन भैया, इस बेसिक फॉर्मूले का डिराइव्ड वर्जन। अच्छा, जैसे कि मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ तो बेटा, ये एक मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आया एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो भाई देखो, उन लोगों ने पता क्या करा, उन लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला ये यूज़ कर लिया यार, और तुमने आज से पहले ये फॉर्मूला कभी देखा ही नहीं है यार। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं भैया, हमको ये जो चीज़ है, ये जो लिखी हुई है RH² 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, ये तो कहीं दिखी हुई लग रही है, बट आप कह रहे हो कि हाँ आपने आज तक ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि आप जो ये चीज़ देख रहे हो ना RHS में, ये यूज़ होती है 1/λ के फॉर्मूले के अंदर, है ना भाई। 1/λ का फॉर्मूला ये होता है ना, तो इसके अंदर और इसके अंदर कन्फ्यूज़ मत हो जाओ, बात समझ में आ रही है तुम्हें। बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ा है ना, और ये हल्का सा डिराइव फॉर्मूला है, बताऊंगा, सुनते जाना, है ना। सो बेसिकली मुझे पता क्या करना पड़ता है, सो आई मेक यू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक फॉर्मूला, है ना। मैं तुम्हें भाई बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ और फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि प्लीज़ मेरे भाई वीडियो का अंत तक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं भाई, मतलब बेसिकली जो हमको यूज़ करना है वो करना है डेल्टा ई का फॉर्मूला, है ना। लेकिन भाई डेल्टा ई का फॉर्मूला बेसिकली ये है ना, इसके अंदर जब आप चीज़ों को डालोगे तो भाई कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अब सुनना, डेल्टा ई का जो भाई फॉर्मूला है वो ये है। अब दिक्कत क्या है कि आपने ये चीज़ कभी पढ़ी नहीं है। अच्छा, तो मैं तो पता क्या करता हूँ, मैं तो मैं इस तरह का बोलता हूँ कि भाई आपने E = RH² पढ़ा है, मैंने कहा हाँ जी बोला है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे लिखा है डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी। अब मेरे भाई चेंज कैसे बढ़ता है, डेल्टा E = एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, है ना। सो बेसिकली एनर्जी का मेरा भाई फॉर्मूला ये है, यहाँ पे N1 को मैं N को मैं N1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर मैं N को मैं N2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये है मेरे भाई फाइनल और ये है इनिशियल, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे भाई मैं यहाँ से यहाँ पहुँचता हूँ। अब देखो तुम चेक करना क्या, कि मेरे भाई हमने बेसिक फॉर्मूला से हम आ गए इस फॉर्मूला पे, ठीक है। और ये जो रास्ता है ना, ये तुम्हें कोई नहीं बताता यार,
तो मैं तुम्हें ये सब बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ, और तुम चेक कर सकते हो भाई ये दोनों जो फॉर्मूला है वो सेम है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई है ना, अभी तुम सुनते जाओ, ठीक है। बेसिकली यार स्टेप 1 में ये कुछ दिक्कतें आती हैं, और जो स्टेप 1 है वो ये होता है कि मैं हर एक जो PYQ में उसको खुद सॉल्व करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब देखो यार स्टेप 2 सबसे रिगरस, सबसे विगरस, जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है ना, यही वही है। उसके अंदर में क्या करता हूँ, सॉर्टिंग करता हूँ क्वेश्चन की। अब इसके अंदर क्या होता है ज़रा समझना, प्लीज़ समझना भाई ध्यान से। देखो क्या होता है, लेट्स से भाई मैंने तुमसे एक चैप्टर की बात करता हूँ ना, कि भाई एक चैप्टर लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग ले लिया, मैंने कहा ठीक है। अब ये जो तुम्हें येलो वाला जो बॉक्स दिख रहा है, मैंने कहा हाँ जी दिख रहा है ना, इसको तुम ऐसा ट्रीट करो कि भाई ये है पूरा चैप्टर। मैंने कहा ओके जी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, अब ये जो अंदर से ग्रीन बॉक्सेस हैं 1 2 3, अच्छा जी, ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं ये इस चैप्टर के अंदर हैं कुछ सब टॉपिक्स, जैसे कि सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, है ना। बहुत सारे सब टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सब टॉपिक केवल 3 लिए हैं। अच्छा जी ठीक है, अब सुनते जाना। अब मैं इसके अंदर और जाता हूँ, मैंने कहा ठीक है, सब टॉपिक 1 के अंदर भी मुझे फाइंड करने पड़ते हैं भाई टाइप्स, कि हाँ भाई ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है ना। तो सब टॉपिक 1 के अंदर एक टाइप ये है, एक टाइप ये है, और मेरे भाई ये एक टाइप ये है। अब और अंदर चलते हैं। अच्छा जी, टाइप 1 के अंदर अगर मैं बात करूँ है ना, तो टाइप 1 के अंदर भाई क्वेश्चन होते हैं कि भाई एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। कि लेट से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई टाइप 1 के अंदर 3 क्वेश्चन है, मैंने कहा ठीक है। अब और अंदर चलना पड़ेगा, सुनते जाना। इन क्वेश्चंस के अंदर भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कि जैसे कि क्वेश्चन 1 के अंदर कॉन्सेप्ट 1 2 3 लग रहा है। अच्छा, क्वेश्चन 2 के अंदर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 लग रहा है, सुनते जाना। क्वेश्चन 3 के अंदर कॉन्सेप्ट 1 2 3 6 और 7 लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ हमेशा कि मैं तुम्हें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सिखाता हूँ। अच्छा, जिससे कि क्या हो कि 1 2 3 4 5 तो आपको कॉन्सेप्ट आ ही जाए 2 को करने से, लेकिन 3 को करने से मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट 6 और 7 भी आ जाए, ठीक है। तो यार इतनी ज़्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ती है इस एक चैप्टर के क्या बोलते हैं PYQ हैक को बनाने में। और अभी तो सुनो, अभी तो भाई मैंने केवल इस चीज़ को एक ही सब टॉपिक के ऊपर लगाया है। मुझे ये सेम चीज़ करनी पड़ती है दूसरे सब टॉपिक के ऊपर, सिमिलरली तीसरे सब टॉपिक के अंदर। तुम देख लो कि कितने अंदर जाके एकदम एटॉमिक लेवल पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट वाइज मुझे करना पड़ता है। और सुनते जाना, और आपको ये जो कॉन्सेप्ट की जो मतलब वो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ भाई क्वेश्चन 2 के अंदर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। और आप इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो आप आइडेंटिफाई पता है कैसे करते हो, सुनते जाना मेरा आराम से। स्टेप 1 के माध्यम से जब आप खुद एक सवाल करते हो ना, तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा इंसाइट आती है, ठीक है। अच्छा बताऊँगा, प्लीज़ सुनते जाओ यार, प्लीज़, है ना, सुनते जाना। तो मैं बात समझ में आया कि भाई सॉर्टिंग ऑफ क्वेश्चन किस टाइप से होती है। प्लीज़ इसको देखो, समझना इंपॉर्टेंट है, वरना तुम जो सजेशन है ना, जो मैं तुमसे सजेशन चाहता हूँ उसका तुम एक अनबायस्ड आंसर दे नहीं पाओगे यार। अनबायस्ड मतलब जिसमें मतलब अनबायस्ड, ठीक है, छोड़ो। अच्छा, अब स्टेप 3 क्या रहता है, स्टेप 3 रहता है अपना कि प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें हैं सॉर्टिंग कर ली क्वेश्चन की, मैंने छांट लिया क्वेश्चन को, बट अब तुम्हारे सामने मेरे को करना है प्रेजेंट। तो भाई मैं उसके क्या करता हूँ, मेकिंग नोट्स, है ना, मैं नोट्स बनाता हूँ, टेकिंग सो मेनी स्क्रीनशॉट, है ना। अब पता क्या होता है, तुमने अगर मेरा PYQ हैक सीरीज वाला जो सेशन है वो देखा होगा, तो मैंने बेसिकली PYQs का स्क्रीनशॉट लिया होता है ना। स्क्रीनशॉट लेके मैं iPad के अंदर डालता हूँ, राइट। एंड उसके बाद मतलब मैं बेसिकली इंपोर्ट करता हूँ SS इंटू नोट्स, है ना। मैं नोट्स के अंदर उनको इंपोर्ट करता हूँ, एंड उनके बाद उनके सॉल्यूशंस को खुद अपने हाथ से लिखता हूँ, और फिर जो वीडियो बनाता हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैं करता हूँ मेरे में रिकॉर्डिंग, समझे जाना। स्टेप 3 हो गया, रिकॉर्डिंग करता हूँ। स्टेप 4, स्टेप 5 एडिटिंग, फिर स्टेप 6 में डिज़ाइनिंग थंबनेल, है ना भाई। थंबनेल डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगता है यार, ठीक है। और स्टेप 7 में होता है अपलोडिंग ऑन YT। अब तुम मुझे बताना एक बात सच क्या, कि भाई ये जो 7 स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिगरस प्रोसेस कौन सा है यार, सॉर्टिंग क्वेश्चन वाला। क्या यार मैं इसको एक दिन में कर सकता हूँ? और तुम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हो मेरे भाई कि मैं तुम्हें एक दिन के अंदर एक चैप्टर करा दूंगा PYQ हैक का। देखो यार, मैं चाहूँ ना तो मैं तुम्हें करा भी सकता हूँ, है ना, बट मैं फिर से बोल लूँ कि वो परफेक्ट नहीं होगा यार। मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि जो जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना यार, वहाँ से सवाल फंसे ही फंसे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब रुको, टेंशन मत लो, कराऊंगा, हर एक चीज़ कराऊंगा, ठीक है। PYQ हैक नहीं रुकेगा, हर एक सवाल तुमसे होगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस वीडियो को अंत तक देखो। अच्छा, अब देखो सुनना, तो यार थर्ड पॉइंट में आपसे बात करता हूँ, है ना। देखो यार, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, क्या ये सारे चैप्टर 27 जनवरी से पक्का पहले करा दूंगा, और प्रोसेस, है ना। अब आपने अगर प्रोसेस जान लिया तो अब हम चलते हैं मेरे भाई थर्ड पॉइंट पर, है ना। थर्ड पॉइंट के बाद हम लोग करेंगे भाई फोर्थ पॉइंट के बाद, तो भाई हमारा फिर वीडियो खत्म हो जाएगा, सारा समझना। देखो यार, थर्ड पॉइंट में क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, उनका रिवीजन वीडियो हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मतलब मेरे चैनल के ऊपर, और PYQ हैक मैंने उसका डाला है या फिर नहीं डाला, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि भाई जैसे कि मूल कॉन्सेप्ट का मैंने रिवीजन करा दिया है और PYQ हैक सीरीज नहीं डाला है ना, तो भाई इसको तुम एक बार चेक कर सकते हो
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए बना दिया है ना। अब बात समझना, अगर मैं आपको उसका पूरा निचोड़ बताऊँ ना, तो निचोड़ क्या है कि भाई PYQ हैक्ड अभी मेरे पास 13 चैप्टर के बचे हुए हैं, अभी मुझे कराने हैं और रिवीजन कराना है मेरे को 9 चैप्टर्स का यार, ठीक है। अब इतना तुम्हें समझ में आ गई? हाँ जी। अब मैं तुम्हें लेके चलता, सुनते जाना मेरा आराम से। अब तुम्हें लेके चल रहा हूँ भाई 4th पॉइंट पर, क्या PYQ हैज, सुनते जाना। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, टेप को हटा रहा हूँ। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देखो, मुझे देखो, यहाँ पे मत देखो, मुझे देखो क्या कि मैं तुम्हें PYQ हैक्ड एक नए स्टाइल से करा रहा हूँ। मतलब कौन सा स्टाइल बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे जो मैं तुम्हें बोला था ना कि कहाँ गया, बट है ना डिफरेंट वे, है ना, एक नए डिफरेंट स्टाइल से करा रहा हूँ। कैसे, ज़रा समझना। व्हाट इफ़ देखो यार, दिक्कत क्या है ना भाई कि भाई हमारा मोटिव क्या था भाई, हमारा मोटिव था कि टू सॉल्व ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो क्या अगर मैं ऐसा करूँ, समझे जाना, अगर मैं ऐसा करूँ कि अगर मैं तुम्हें केवल क्वेश्चन दे दूँ तो कैसा रहेगा? अगर मैं तुम्हें केवल क्वेश्चन दे दूँ और उसके सोल्यूशन ना दूँ, मैं तुम्हें केवल उसके टेक्स्ट सोल्यूशन दे दूँगा, टेक्स्ट सोल्यूशन, मतलब अगर मैं तुम्हें वीडियो सोल्यूशन ना दूँ और अगर मैं तुम्हें केवल टेक्स्ट सोल्यूशन दे दूँ तो क्या चलेगा? अच्छा, अब इससे भी फ़र्क क्या पड़ेगा, सुनते जाना भी। देखो प्लीज़ वीडियो को अंदर देखना, मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें मैंने टेक्स्ट सोल्यूशन दिया और वीडियो सोल्यूशन नहीं दिया तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा, मतलब मैं हर रोज़ वीडियो कैसे अपलोड कर पाऊँगा? हाँ देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर जो स्टेप 3 है ना, मेरा स्टेप 3 मेरा भाई पूरा पूरा बच जाएगा यार। क्यों? स्टेप 3 में भाई मुझे क्या करना होता है भाई, टेकिंग सो मैनी स्क्रीनशॉट्स, इंपोर्टिंग एसेस इनटू नोट्स, है ना, और राइटिंग सोल्यूशन। भाई राइटिंग सोल्यूशन समझ रहे हो, अगर मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, है ना, तो तुम्हारे पास सोल्यूशन आए, मतलब अगर मैंने केवल तुम्हें क्वेश्चन दिया है ना और उसके सोल्यूशन तुम्हें दिए ही नहीं, टेक्स्ट सोल्यूशन ऑब्वियसली दूंगा, बट अगर मैंने तुम्हें हैंड रिटन सोल्यूशन अपने नहीं दिए तो उससे भाई मेरा यहाँ पे टाइम बचेगा, है ना भाई। और यहाँ पर जो मेरा भाई टाइम बचेगा, इस टाइम के बचने पर मैं जो दूसरा चैप्टर है उसकी PYQ हैक्स एनालाइज कर पाऊँगा। क्या तुम्हें मेरा समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। और सुन, तो अब रुको, टेंशन मत लो, सुनना। और अगर तुम्हें बाय द वे इस टेक्स्ट सॉल्यूशन से मज़ा नहीं आता है तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन वॉच वीडियो सॉल्यूशन ऑन डाउटनेट। कहानी खत्म हो गई भाई। PYQs ऑफ JEE मेन इन इज़ बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट पे इसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे यार। मैं डाउटनेट तो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन आपको काफ़ी सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे ना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस वो जो क्वेश्चन है उसको आप डालो गूगल पे और दैट्स इट, है ना, आपका पास वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे अगली बात करता हूँ। क्या ये देखो, क्या अब ये तो था भाई अनाउंसमेंट, ठीक है, कि भाई मैं तुम्हें PYQs कराऊंगा, लेकिन कैसे कराऊंगा मैंने बता दिया। अब यू टेल मी कि क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो बिकॉज ना, अगर तुम्हें सचमुच में सारे के सारे चैप्टर के PYQ हैक चाहिए तो भाई वो 12 दिन तो नहीं हो सकते यार, है ना, क्योंकि 12 दिन के अंदर मैं तुम्हें, शायद हो सकता है मैं शायद तुम्हें क्वेश्चन दे दूँ, बट मैं तुम्हें साथ में सोल्यूशन कैसे दूंगा यार, बिकॉज उसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है यार। मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, दिन के 12 से 13 घंटे में मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, 13, ठीक है। इतना काम करना पड़ता है ना भाई, मतलब ऐसा दिमाग फट जाता है भाई, समझ रहे हो, ठीक है। बट मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि यार मैंने अगर तुमसे कुछ वादा करा था कि भाई मैं तुम्हारा केमिस्ट्री देखूंगा, तो भाई मैं तुम्हारा देखूंगा यार, है ना। देखो बिकॉज सुनना, अगर तुम्हें वीडियो सोल्यूशन तुम्हें देखी मिल रहा है डाउट पे, तो दिक्कत क्या है यार, तुम्हें एट दी एंड तुम्हारा जो मोटिव है तो यही है ना कि तुम्हें ईच टाइप ऑफ सवाल तुम कर पाओ यार। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी। और बिकॉज अगर सारे चैप्टर की PYQ सो यू हैव टू कंप्रोमाइज। हाँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं हर एक चैप्टर के तुम्हें से PYQs तुम्हें दे दूँ, तो तुम्हें मेरी वीडियो सोल्यूशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम्हें डाउटनेट पे देखना पड़ेगा यार, है ना, विच आई थिंक कि इज़ वेरी नॉर्मल, है ना, तुम कर सकते हो इतना, है ना। तो यार मेरे को यही तुमसे एक छोटी सी बात करनी थी, बिकॉज ऑनेस्टली ना इट बिकम्स सो मच टफ फॉर मी कि मैं पहले सारा सब कुछ सॉर्ट करूँ फिर उसको सोल्यूशन लिखूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टफ रह जाता है ना। तो मतलब यही एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था, है ना। और बाकी देखो कल से, और तुम सुनो और तुम मेरे को सजेस्ट करो कि हाँ यार क्या तुम्हें ये वाली चीज़ चाहिए, या फिर तुम्हें अभी भी वही चाहिए कि भैया मैं 2 दिन के अंदर तुम्हें भाई एक चैप्टर कराऊँ यार। बिकॉज देखो कराने को मैं करा दूंगा, है ना, बट वही है कि इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम इस वाली चीज़ को चुनते हो, है ना, तो तुम्हारा फ़ायदा है, बिकॉज एट द एंड यू वांट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सवाल टू बी कवर्ड, भले ही तुम कहीं से भी वीडियो सोल्यूशन देखो उसका, राइट। तो यार यही एक बात की छोटी सी, है ना। और मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना, बिकॉज कैमरे के इस साइड खड़े बैठ के ना मुझे नहीं पता है कि तुम्हें एक्चुअली एग्जैक्टली क्या चाहिए, तुम इस टाइम कौन सी दुविधा परेशानी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया रिविजन वीडियोस भी लेके आओ, तो भाई
मैं तुम्हें बात दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सुनना कि भाई ये जो सारे के सारे स्टेप्स हैं ना, जो सारे के सारे स्टेप्स हैं, कहाँ गया ये वाला स्टेप है ना, ये स्टेप और ये सारे के सारे स्टेप है ना भाई, इनको करने में इतना टाइम लग जाता है ना भाई, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है, सुनते जाना, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब बड़े बड़े जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, है ना, वो PYQ हैक्ड क्यों नहीं दे पा रहे हैं भाई? क्योंकि भाई मजाक भी नहीं कर रहा भाई, इसमें इतना इनपुट रखता है ना, इतना इनपुट लगता है इसमें कि आई कांट इवन टेल यू। बहुत, क्योंकि मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो तुम देखो मेरे को बताना कि तुम्हें क्या चाहिए, राइट? और मैं अब तुम्हारे लिए बहुत तेज़ी से PYQ हैक लेके आ रहा हूँ यार, ठीक है? देखो मतलब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भाई मैं तो मेरे ख्याल से तुम्हें वही कराऊंगा, ओनली क्वेश्चंस, साथ में उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन, है ना, और साथ में तुम्हें वीडियो में दे दूंगा डाउटनेट की। तो बोलोगे ना कि भैया आप मुझे क्वेश्चन के आगे उसका लिंक दे दो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के आगे डाउटनेट की वीडियो का लिंक दे दो, वो भी दे दूंगा यार, और बताओ, ठीक है? तुम बस करो, बस समझ में आ रही है, ठीक है? और बस यार ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मतलब मेरे को यही सब बातें तुमसे करनी थी कि यार चीज़ें कैसे कैसे हो रही होंगी यार, है ना? दैट्स इट, है ना? और डोंट वरी, मैं बहुत तेज़ी से वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ, है ना? बहुत सारी चीज़ों पर पता है काम चल रहा है, मैं तुम्हें दिखाऊँ, देखो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इधर आओ, देखो यार, ये देखो, तुम यहाँ देख सकते हो, ये देख रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भाई मैं तुम्हारे लिए बना रहा था। इसी दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये देखो 9 जनवरी ऊपर, अरे तुम डेट देखो ना यार, 9 जनवरी, कितने दिनों से कर रहा हूँ, आज कौन सी तारीख है, बोलो बोलो बोलो, 13 जनवरी है आज, समझ रहे हो भाई? तुम ये देखो ना, चार दिन से भाई मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करा रहा हूँ, उसकी PYQs मैं पता क्या करता हूँ कि इसको कराता हूँ और फिर PYQ इसके अंदर इंडल्ज करता हूँ, और अरे तुम्हें और दिखाता हूँ, लो यार तुम सारी की सारी यार ये देख ही लो, ये देखो, तुम देख रहे हो iCloud स्टोरेज मेरी फुल हो चुकी है, कितने सारे नोट्स हैं इसके अंदर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, ये सब देख रहे हो, तुम समझ में आ रहा है? ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है ये, और 11 जनवरी का है, चेक कर लो, ठीक है? तुम मुझे बताना कि भाई तुम्हें कैसा चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी एनालाइज करा था भाई, ठीक है? तो मुझे बताना कि तुम्हें कैसे कैसी चीज़ें चाहिए, आर यू ओके विद दैट, कि भाई मैं अगर तुम्हें केवल क्वेश्चन कराऊँ वगैरह वगैरह, है ना? तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तुम मुझे बताना, है ना? और हम लोग कल से वीडियो लेके आ रहे होंगे आपके लिए बहुत तेज़ी से, है ना? और पढ़ाई करते रहना यार, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।